हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सबको का मेरे इस चैनल पे स्वागत है और आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं। काफ़ी समय के बाद इस चैनल पे मेरा ये वीडियो आया है। और मैं आशा करता हूँ कि आइंदा से इस चैनल पे और रेगुलर रहूँ। ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरा जो मेन चैनल है उसमें मैं म्यूज़िक वीडियोज़ डालता हूँ, तो इस चैनल पे रेगुलर कंटेंट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आइंदा से मैं इस चैनल पे होपफुली हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक और विषय पे कुछ अच्छा कंटेंट बना के मैं आप सबको के लिए लाता रहूँगा। सो आज का विषय ये है कि अगर हम कोई फंक्शन या इवेंट या कॉन्फ्रेंस या वेडिंग या कुछ होटल में बुकिंग्स करते हैं तो हम वो कैसे कर सकते हैं, ग्रुप में बल्क में रूम्स होटल में कैसे बुक किया जाता है और क्या चैलेंजेस आते हैं। तो आपने क्वेरी फ्लोट की एक होटल में, और उसमें आपको चाहिए 10 रूम 2 दिन के लिए। मान के चलिए 9 नवंबर चेक इन है और 11 नवंबर चेकआउट है। हर दिन 10 रूम, तो टोटल आपके रूम नाइट्स हो गए 20 रूम नाइट्स। आपने क्वेरी दी और आपको उस क्वेरी के विषय पे आपको कोट्स मिल गए हैं रूम से। आपको 10 दिन का 10 दिन का टोटल 20 रूम नाइट का कितना कॉस्टिंग होगा पर रूम पर नाइट। एक रूम में एक जन रहना है या एक रूम में 2 जन रहना है, जो आपकी क्वेरी आप कैसे आप उसको शेयर करते हैं होटल से, उस हिसाब से आपको कोड्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब इसमें चैलेंज तब आता है जब आप इसमें कोई चेंजेस लाते हैं। जैसा आप बोलते हैं कि मेरे कुछ गेस्ट 8 तारीख आएंगे, कुछ गेस्ट 12 तारीख को चेकआउट हो गए, तो इसमें होटल ने तो बुक किया है रूम्स आपके 9 तारीख से 11 तारीख तक। इसमें अब चेंज है, तो जो चेंज आता है वो चेंज में होटल आपको वो सेम रेट नहीं ऑफ़र कर पाएगा जो आपको वो 9 से 11 ऑफ़र किया था। 8 से जो 8 तारीख का जो रेट है शायद वो लागू होगा, और वो जो लेट चेकआउट हो रहे हैं 12 तारीख को तो वो लागू होगा। और अगर आप बोलते हैं कि मेरे गेस्ट हैं जो 9 तारीख सुबह आएंगे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, क्योंकि उनके फ़्लाइट टाइमिंग्स वैसे हैं, तो वो अर्ली लैंड करेंगे, होटल आने तक 6 बज सकते हैं। लेकिन एक होटल का स्टैंडर्ड चेक इन और चेकआउट टाइम होता है, चेक इन टाइम होता है 2 दोपहर में, और चेकआउट टाइम होता है 12 दोपहर में। तो ये टोटल होते हैं 22 आवर्स, 22 घंटे का चेक इन चेकआउट प्रोसेस होता है पूरे होटल अक्रॉस इंडिया। आप कहीं भी जाएंगे, कुछ होटल्स में शायद वेरी हो सकता है जहाँ पे 24 आवर्स चेक इन चेकआउट टाइम होता है, बट मैक्सिमम 5 स्टार होटल्स 4 स्टार होटल्स में 2 PM चेक इन होता है और 12 PM चेकआउट होता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत जन यही आशा करते हैं कि जो रेट हमें 9 नवंबर से 11 नवंबर दिया गया था 10 रूम्स के लिए, वही रेट हमें 12 तारीख को भी दिया जाए, और 8 तारीख अगर हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो तभी भी वही रेट दिया जाए। यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब 8 तारीख को हमारे पास रूम्स नहीं, जब 5 तारीख को होटल के पास रूम्स नहीं है, होटल हाई ऑक्यूपेंसी में है, बुक आउट में है। इस सिचुएशन में ये जो आस्क है गेस्ट की कि हमें सेम कॉस्ट में अर्ली चेकइन और लेट चेकआउट भी चाहिए, यहाँ पे शायद आपको मना किया जा सकता है होटल से। ये हमेशा आप रिक्वायरमेंट आपकी चेंज हो रही है। होटल जो आपको कमिट किया था उस कमिटमेंट में अभी भी बरकरार है, लेकिन रिक्वायरमेंट आपकी चेंज हो रही है। आप जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट बताएंगे उस हिसाब से आपको कोड्स मिलेंगे। तो इसमें होटल की कोई गलती नहीं है जब वो बोलते हैं कि आपका रेट थोड़ा चेंज हो सकता है, या आपके रूम्स अगर अवेलेबल हैं तभी मिलेगा, या नहीं तो गेस्ट को वेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुतों को ऐसा लगता है कि होटल रिजिड है, या उनकी बात नहीं मान रहा है, या उनका बिज़नेस का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या हमको बिज़नेस नहीं चाहिए। इतना सुनने को मिलता है कभी कभी कि शायद आप लोगों के पास बहुत बिजनेस है इसलिए आप हमें ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। जो होटल की पॉलिसीज़ हैं, जो फाइनेंस की पॉलिसीज़ हैं, वही पॉलिसीज़ हम गेस्टों को समझाते हैं, बताते हैं कि इस बेसिस पे
हम आपको ये टर्म्स कंडीशंस कैंसिलेशन क्लॉज के हिसाब से ये रूम्स बुक कर सकते हैं। अब इसमें चेंजेस हुए हैं, आप बताइए, हम ज़रूर अकोमोडेट करेंगे, बट अकोमोडेट करेंगे ऐसा एक सिचुएशन है जिसमें आप भी खुश हैं एज अ कस्टमर और होटल भी खुश है बाई टेकिंग दिस बिजनेस या ये बिज़नेस लेके इनके पास। तो हमेशा ये याद रखना ज़रूरी है कि जो 20 रूम नाइट की कमिटमेंट आपने की है वो 9 तारीख से 11 तारीख तक की है, 8 से 12 नहीं। ऐसा नहीं कि 8 नवंबर से 12 नवंबर आप ये 20 रूम नाइट हमने कमिट किया था होटल को, हम तो यूज़ कर ही रहे हैं, तो आप हमको ओवर क्यों चार्ज कर रहे हैं, या हम आपको एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें। ये आपने जो पहली क्वेरी शेयर की थी, 2 दिन आपने ये क्वेरी शेयर की थी, वो दिन आपका रिक्वायरमेंट था 9 नवंबर से 11 नवंबर हर दिन हमें 10 रूम चाहिए, तो हमने कोड आपको उस हिसाब से भेजा। आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो हमारे कोड्स या प्राइजेस भी चेंज हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि होटल कैसे ग्रुप बुकिंग्स को मैनेज करता है। आपके लिए आपके 3 गेस्ट आ रहे होंगे 8 या 9 तारीख को, बट हमारे लिए वो दिन 2 रूम रहने भी ज़रूरी है, और वो कैटेगरी के जो कैटेगरी के होटल ने आपको प्रॉमिस किए हैं 9 से 11, ज़रूरी नहीं है 8 को वो रूम कैटेगरी अवेलेबल हो, या आपके लेट चेकआउट के दिन 11 लेट नाइट या 12 तारीख को वो कैटेगरी अवेलेबल हो। जो कैटेगरी अवेलेबल होगी वो कैटेगरी का वो दिन का वो रेट एप्लीकेबल होगा। हाँ, उसमें ज़रूर डिस्काउंट दिया जा सकता है बात करने के बाद, क्योंकि आप हमें 10 रूम 2 नाइट के लिए दे रहे हैं, इतना बल्क में बिज़नेस है, इससे बड़े बड़े क्वेरीज भी आते हैं बड़े होटल्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें लोगों को ख़ास तौर पे समझ नहीं आती है कि होटल ऐसा अलग से क्यों कोट करता है ये दिनों के लिए, अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है या कुछ और आ जाता है। तो ये है दोस्तों, ये सारी रीजन्स हैं भाई एक क्यों एक होटल ऐसा कोट करता है, और दूसरे कोट करते हैं दूसरे दूसरे डेट्स के लिए और एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के लिए। आप अपना रिक्वायरमेंट एकदम जैसा है वैसा अगर रहेगा, होटल एक पैसा आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देगा, और जो कमिटमेंट दिया था वही कमिटमेंट पे रहेगा। और होटल का जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट आपको बताता है पहले से कॉन्ट्रैक्ट में, कंडीशन में, कैंसिलेशन में, और वर्बली जिससे भी आपकी बात हो रही है उस ग्रुप पे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट शेयर करके बताइएगा, और इस टॉपिक के लिए आपको और वीडियोस चाहिए आगे में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम है सुधीर, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए और आस पास सफाई बनाए रखिए।